आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 25, जो कि आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इससे पिछले चैप्टर में हमने ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन होता है उसके बारे में पढ़ा था, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो आपका शहरी स्थानीय सुशासन जो होता है आपका, वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका म्यूनिसिपल कमिटीज़ या काउंसिल, जिन्हें हम नगर पालिका या फिर आपका उन्हें नगर परिषद के नाम से भी जानते हैं। जो दूसरा प्रकार होता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वह होता है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस यानी नगर निगम। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमें कि जो आपका जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होगी वो कितने प्रकार की होगी। दो तरह की होती है। एक तो म्यूनिसिपल कमिटीज़ काउंसिल जो आपके टाउन्स में होती है और या छोटे शहरों में होती है, और दूसरी होती हैं आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो आपके मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती हैं, जो बड़े महानगर होती हैं, वहाँ पर आपकी होती हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये ठीक उसी तरह से कार्य करती हैं, फंक्शंस सेम पंचायती राज सिस्टम। यानी म्यूनिसिपल कमेटीज़ और आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं वह ठीक उसी प्रकार से काम करेंगी आपके शहरों और कस्बों में, जैसे आपके गांव, ब्लॉक लेवल पर और ज़िला लेवल पर पंचायती राज सिस्टम की जो सेल्फ गवर्नमेंट है वे काम करती हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि सिटी लाइफ इज़ डिफरेंट और प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट। यानी शहरों की जो लाइफ है, जो जीवन है, वह थोड़ा सा अलग होता है ग्रामीण या रूरल एरियाज़ की यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ की जो समस्याएं होती हैं वह भी कुछ अलग होती हैं। और आपके जो शहर या टाउन्स हैं, जो कस्बे हैं, वो अत्यधिक आबादी वाले होते हैं या उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वे टैक्स पे करते हैं और इसके बदले में वहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ हैं और आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनसे डिमांड क्या करते हैं, दे पे टैक्सेस एंड टर्न डिमांड, और अपने टैक्स के बदले में वो डिमांड रखते हैं कि उनको अच्छा ट्रांसपोर्ट मिले, कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज मिले, संचार के साधन मिले, संचार की सुविधाएं मिले, उन्हें ड्रिंकिंग वाटर मिले, पीने का स्वच्छ पानी मिले। इसके अलावा आपकी स्वच्छता हो, सैनिटेशन हो, रेगुलर आपकी वाटर और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वह भी मिलती रहे। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी म्यूनिसिपल कमेटीज़ और म्यूनिसिपल आपके जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वे सभी इसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं आपके शहरी क्षेत्रों में। यानी कि म्यूनिसिपल कमिटीज़ यानी जो आपकी नगर पालिका और जो नगर परिषद हैं और नगर निगम हैं, ये आपकी जो आम जन की जो सुविधाएं होती हैं, चाहे वो आपका अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर सैनिटेशन हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हों, तो इनकी जो जिम्मेदारी होती है वह इन्हीं जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं इन्हीं की जिम्मेदारी होती हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि आपकी जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनमें डिफरेंस क्या होता है। दोनों के बीच जो डिफरेंस है म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में, उनको हमने यहाँ लिख लिया है। अब आइए इनके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ होती हैं वे आपकी छोटे शहरों और कस्बों में होती हैं। वहीं जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात की जाएगी, नगर निगम की बात की जाएगी, तो ये बड़े शहरों जो कि ज़्यादा जनसंख्या वाले होते हैं उनमें होती हैं, जिन्हें हम मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हैं, महानगर।
इसके अलावा दूसरा जो इनका बेसिक डिफरेंस है वो है लेस पावर्स एंड लोअर स्टेटस। जो म्यूनिसिपल कमिटीज होती हैं उनके पास शक्तियां कम होती हैं काम करने की, इसके अलावा उनका जो दर्जा होता है वो थोड़ा सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अपेक्षाकृत नीचा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की, तो ये ज़्यादा पावर्स के साथ अपना काम करने में सक्षम होती हैं। वहीं इनका जो स्टेटस होता है वह आपकी म्यूनिसिपल कमिटीज से ज़्यादा होता है। वहीं इनकम और फाइनेंशियल पावर्स की बात की जाए तो म्यूनिसिपल कमिटीज जो होती हैं वह आपकी अपेक्षाकृत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कम होती हैं। वह जबकि दूसरी तरफ बात की जाए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की, तो इसकी जो इनकम होती है ये ज़्यादा बेहतर होती है और इसके पास ज़्यादा आपकी आर्थिक या कह सकते हैं फाइनेंशियल जो पावर्स होती हैं, शक्तियाँ जो होती हैं, वह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास ज़्यादा होती हैं। जो आपका म्यूनिसिपल कमेटी है यह आपकी जो काम करेगी वह करती है आपके जिला प्रशासन के अंतर्गत, यानी वर्क्स अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जिले के अंतर्गत जो भी कार्य कर सकती है तो उसमें इनकी निगरानी जो करेगा या जो जिससे डील करेंगे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं। जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात की जाएगी, नगर निगम की बात की जाएगी, तो इनका सीधा जो संपर्क होता है आमतौर पर वह सीधा स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है। यानी इन्हें कार्य करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए ये अपना सीधा जो अप्रोच है वो किससे करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से। जबकि जो आपको म्यूनिसिपल कमिटी जो हैं वह डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही सीमित हैं। तो यह इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, यानी इसका जो कह सकते हैं संगठन किस प्रकार का है, किस प्रकार से म्यूनिसिपल कमिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माण होता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।